हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद सोनाली। ये हमारा पॉलिटी का क्लास है, क्लास 5th। इसके पहले के भी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। आप हमारे चैनल में जा कर के आप सर्च कर सकते हैं। उसमें पहले के भी क्लासेस को अगर आप पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा आपका पॉलिटी क्लियर होगा और एक कंटिन्यूटी भी बनेगी। ऐसे आज का क्लास अगर देखते हैं तो इसमें आज का जो टॉपिक हम आज उठाने वाले हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज हम टॉपिक उठाने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषता। मतलब हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे कैसे बना है, क्या क्या एफर्ट्स लगे, वो हम आज देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संविधान की विशेषता। तो हमारा संविधान जो है, हमारा संविधान वो बहुत ही बड़ा संविधान है। ये हम सभी जानते हैं कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन है, तो इंडिया का संविधान है। तो अगर हम अपने संविधान को अगर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा है तो कैसे बड़ा है, ये हम देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ये किस रिस्पेक्ट में कैसे बड़ा है उसे जानने के लिए हम कुछ अन्य देशों के भी संविधान के का जो आर्टिकल है, साइज है, उसे हम जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हमारा भारत है, इंडिया। इंडिया का जो आर्टिकल है वो कितना आर्टिकल है हमारे संविधान में? 395 आर्टिकल है। ठीक है, कितना है? 395 है। दूसरे पे हम देखेंगे कनाडा का। किसका? कनाडा का। कनाडा में कितना आर्टिकल है कनाडा के संविधान का? तो वो है 147 है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आर्टिकल्स हैं। इंडिया का आर्टिकल 395 है, कनाडा का 147 आर्टिकल्स है। ठीक है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे हम। अगर ऑस्ट्रेलिया का तो वहाँ है 128 आर्टिकल्स है। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का अगर हम देखेंगे तो वो है 253 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, और सबसे अगर इम्पोर्टेंट है अमेरिका का, यूएसए का कितना है? तो 7। सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है और सबसे बड़ा संविधान हमारे कहाँ का है? इंडिया का है। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है? इंडिया का। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा संविधान बहुत ही बड़ा संविधान है। चलिए, तो नेक्स्ट हम अपना इंडिया के जो आर्टिकल्स हैं उसमें और भी हमारे संविधान में और भी क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा आर्टिकल कितना है? तो आर्टिकल हमारे संविधान में 395 है। ठीक है, उसके बाद भाग कितना? ये हम जब हमारा संविधान बना था उस समय की बात कर रहे हैं, मतलब हम पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले। ओके, और उसके ये हो गया आर्टिकल। उसके बाद हमारा भाग कितना है? भाग उस समय कितना था? तो भाग था 22। ठीक है, उसके बाद अनुसूची कितना है? जस्ट अ सेकेंड, अनुसूची कितने हैं? तो अनुसूची हमारा है 8। ओके, अनुसूची हमारा कितना है? 8 है। ये हमारा पहले की बातें हैं। अभी हम प्रेजेंट में अगर देखें तो प्रेजेंट में है आर्टिकल कितने हैं हमारे? 448। अगर हम बेसिक रूप से पूछे, मूल रूप से तो ये 395 ही है, लेकिन इसमें सब आर्टिकल जैसे ABCD करके जो ऐड हुआ है उस तरह से ऐड होते होते ये 448 हो गया है। तो ये 448 टोटल आर्टिकल हो गया है, लेकिन अगर आपका मूल रूप से पूछेगा तो वो 395 ही होगा। ठीक है, भाग हमारा बढ़ गया है। भाग कितना हो गया? 22 से हो गया है 25। ओके, भाग हमारा 22 से 25 हो गया है। और अनुसूची का अगर हम बात करते हैं, अनुसूची का बात करेंगे तो ये 8 से कितना हो गया है? 12। ठीक है, ये 8 से 12 हो गया। चलिए, इतना तो क्लियर होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल पहले कितने थे? पहले आर्टिकल थे 395, भाग 22 और अनुसूची 8
और प्रेजेंट का बात करें, आज की बात करते हैं, तो आर्टिकल अभी भी मूल रूप से 395 ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन आर्टिकल में ABCD करके जिस तरह से ऐड होते गए हैं, तो उस तरह से अगर हम पूरा काउंट करते हैं तो 448 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, किससे कैसा पूछ रहा है, मूल रूप से पूछ रहा है तो 395 ही होगा, ओके। और इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, और ऐसे बढ़ गया है तो वो हो गया है कितना, 448, ओके। और अब भाग का बात करें तो भाग 22 था, 22 से कितना हो गया है, 25 हो गया है, ठीक है। और अनुसूची भी बढ़ के 8 से कितना हो गया है, 12, 8 से कितना हो गया, अनुसूची बढ़ के 12 हो गया है, ओके। यहाँ तक कंप्लीट है आपका। अब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और डिटेल से जानते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान सबसे बड़ा संविधान है। तो इतना बड़ा संविधान को बनाने में तो वक्त लगा होगा, तो हम आज जानेंगे कि वो टाइम कितना था, कितने टाइम में हमारा संविधान बन करके रेडी हो गया। तो वो है 2 ईयर्स, ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, 2 ईयर्स 11 मंथ, 11 महीना और 18 दिन, 18 डेज, ठीक है। 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज, ये एकदम याद रहना है, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि कितना टाइम लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। ऐसे भी अगर हम अपना मेंस का आंसर लिख रहे हैं तो अगर इसका हम इस फैक्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद ये इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम तो लगा, उसके बाद एक्सपेंडिचर खर्च भी हुआ होगा, तो क्या खर्च हुआ है, तो कितना खर्च हुआ वो भी हम जानेंगे कि हमारे संविधान को बनने में, इतना बड़ा संविधान को बनने में खर्च कितना पड़ा। एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो वो है 63,96,729 रुपीज़, ठीक है। क्या है, 63,96,729 रुपीज़, 63,96,729 रुपीज़, ये हमारा संविधान का एक्सपेंडिचर हो गया और ये टाइम टेकन हो गया। तो ये दोनों क्लियर है, टाइम लगा 2 साल 11 महीना 18 दिन, और खर्च कितना पड़ा, 63,63,96,729 रुपया, ठीक है। ये तो क्लियर है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारा जो संविधान बना, जो हमारा संविधान था, संविधान उसकी कितने कॉपीज़ बने। जब हमारा संविधान बना तो टाइम पता चल गया, कितना खर्च हुआ पैसा वो पता चल गया, तो इसकी कॉपीज़ कितनी बनी थी जब संविधान बना था, तो इसकी कॉपीज़ की अगर बात करें तो ये 3 कॉपीज़ में बनी थी, ठीक है। 3 कॉपीज़ की थी, जिसमें से एक इंग्लिश में था, एक नहीं 2 इंग्लिश में था, दो कॉपी जिसकी इंग्लिश की थी और एक कॉपी इसकी हिंदी की थी, ठीक है। हिंदी, एक कॉपी हिंदी की थी, 2 कॉपी इंग्लिश की थी। जो इंग्लिश का जो कॉपी था, तो जो मूल रूप से जो स्टार्टिंग में बना सबसे पहले, वो टाइप्ड था, मतलब एक कोई व्यक्ति बोलने जा रहा है और एक व्यक्ति उसको टाइप कर रहा है, ठीक है। तो जो मूल रूप से जो हमारा संविधान लिखा गया था वो टाइपिंग से था। उसके बाद एक हैंड रिटन भी लिखा गया, एक और इंग्लिश की कॉपी हैंड रिटन है, ठीक है, हैंड रिटन। एक और इंग्लिश की कॉपी कैसी है, हैंड रिटन है, और उसके बाद एक हिंदी की कॉपी है। तो हमारा संविधान की कॉपी अगर एग्जाम में पूछे कि कितनी कॉपीज़ बनकर तैयार हुई थी, तो 3 कॉपी बनकर तैयार हुई थी, जिसमें से 2 इंग्लिश का और एक हिंदी का। इंग्लिश वाले में एक मूल रूप से टाइप्ड था, जिसे एक व्यक्ति ने बोला और एक व्यक्ति ने उसे टाइप किया, और दूसरा था इंग्लिश का ही हैंड रिटन, और तीसरा हो गया एक हिंदी का कॉपी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो इंग्लिश का जो हैंड रिटन कॉपी है, इंग्लिश का हैंड रिटन कॉपीज़, उसे लिखने के लिए तो कोई व्यक्ति लिखा होगा, तो वो किसने लिखा, तो इसके लिए 2 बहुत ही महान व्यक्ति का नाम आता है, मतलब किसके लिए, इंग्लिश का जो हैंड रिटन कॉपी है, ठीक है, हैंड रिटन कॉपी जो था संविधान का, वो उसके लिए 2 लोगों का नाम आता है। एक आते हैं नंदलाल
बोस, ठीक है, नंदलाल बोस आते हैं। और एक और नाम आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ये जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये है बिहार के। कहाँ के हैं ये? तो ये बिहार के हैं, बिहार के हैं, ठीक है। और इन दोनों में से जो नंदलाल बोस थे, जो ऊपर का संविधान का जो कवर पेज देखते हैं, वो जो डिज़ाइन है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है, डिज़ाइन, ठीक है। डिज़ाइन किसने तैयार किया है? नंदलाल बोस ने। और लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने बिहार का नाम भी रोशन किया। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने किस फॉर्म में लिखा इंग्लिश को, मतलब संविधान को? तो हैंड रिटन फॉर्म में, इटैलिक फॉर्म में लिखे, ठीक है। जो हम लोग सब कर्सिव ऐसे लिखते हैं ना, जैसे सोनाली, तो ऐसे सोनाली लिख रहे हैं, ठीक है। हल्का सा बेंड होता है, तो वो इटैलिक फॉर्म में हमारा पूरा का पूरा संविधान को किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो ये जब लिखने वाले थे, इनसे बात जब की जा रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने पूछा था कि कितने पैसे लेंगे आप? तो इन्होंने कहा कि मैं एक भी पैसा नहीं लूँगा। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हम संविधान तो लिखेंगे, लेकिन उसके हर एक पन्ने पे हम अपना नाम लिखेंगे, और लास्ट के पन्ने पे अपने दादाजी का ही नाम लिखेंगे। तो इसीलिए हम संविधान, अगर आप ओरिजिनल कॉपी देखेंगे, तो संविधान के हर एक पेज के नीचे में क्या लिखा रहता है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, उन्होंने अपना नाम संविधान के हर एक पन्ने पे लिखा है। और सबसे लास्ट में अपने बाबा का नाम, उनके बाबा का क्या नाम था? रामदास, ठीक है, रामदास उनके बाबा का नाम था। उन्होंने ये नाम को लास्ट वाले पन्ने पे लिखा, ठीक है। तो ये हमारा संविधान का हैंड रिटन फॉर्म का हो गया, मतलब किसने लिखा, कैसा, कौन डिज़ाइन कौन बनाया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कौन लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इनका भी नाम हम याद रखेंगे, ओके। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो स्लो लग रहा होगा थोड़ा, तो आप यूट्यूब के फीचर में जाकर, सेटिंग में जाकर के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप देखें, आपका समय भी कम लगेगा। हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं क्योंकि ये क्लियर हो जाए सभी को। तो ये नंदलाल प्रेम, ये जो अभी हमने पढ़ा, नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये दोनों किसके शिष्य थे? तो ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रविंद्रनाथ टैगोर के, ओके। इन दोनों के शिष्य थे। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक्स जो संविधान है उस पर आते हैं। जो संविधान हमारा है वो तो अब लिख करके तैयार हो चुका है। तो जो संविधान है उसको बनने में, लिखने में, जब लिखा गया तो उसे लिखने में कितना समय लगा, ये भी आ सकता है एग्जाम में। संविधान को, एक सेकेंड, संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? तो लिखने में इसको 6 महीना लगा। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा जो लिखा गया रिटन फॉर्म में, तो उसे लिखने में टोटल कितने मंथ लगे? 6 मंथ लगे, ठीक है, 6 मंथ लगे। और ये कितने पेजेस में लिखा गया? तो 251 पेज लगा, ठीक है। कितने पेज का हमारा संविधान है? 251, 251 पेज का है। और इसका अगर हम वेट का बात करें, वजन, तो वो है 3.75 kg, 3.75 kg अप्रॉक्स, 3.25 kg के करीब का हमारा ये संविधान है, ओके। अब हमारे संविधान में 2 डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट आ जाते हैं। वो दोनों डेट है, एक 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। ये हम याद रखेंगे। इस दिन क्या हुआ था? हमारे संविधान को स्वीकार किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हमारा भारत जो है गणराज्य घोषित कर दिया गया। भारत को रिपब्लिक घोषित किया गया, गणराज्य
भारत को क्या किया गया, रिपब्लिक घोषित किया गया। तो यहाँ पे एक और सवाल आता है कि 26 जनवरी 1950 को जब भारत को रिपब्लिक घोषित किया जा रहा था, तो ये किसके द्वारा घोषित किया गया, तो ये थे किनके द्वारा कहा गया कि हमारा भारत अब गणराज्य है, हमारा भारत रिपब्लिक है। तो वो इसकी घोषणा किसने किया था, सी राजगोपालाचारी ने। इनका भी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी राजगोपालाचारी सी राजगोपालाचारी के द्वारा घोषित किया गया कि हमारा भारत जो है वो अब रिपब्लिक है, सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ठीक है, अब ये हम पूरी तरह से एक बैकग्राउंड अपने संविधान का जान गए कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, उसमें कितना खर्च पड़ा, कितना रुपीस टोटल लगा था। आपको याद होगा तो 63,96,729 रुपया लगा था। फिर हमने पढ़ा कि संविधान की कॉपीज़ कितनी तैयार हुई, तो दो इंग्लिश में थी, जिसमें से एक टाइप्ड था और एक हैंड रिटन था और एक हिंदी की। ओके, और उसके बाद जो हैंड रिटन था तो किसके द्वारा लिखा गया था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, और उसका डिज़ाइनिंग जो अपर पेज का था तो वो तैयार किए थे नंदलाल बोस ने। ये दोनों कौन थे, तो ये दोनों रविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। ठीक है, और जब ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कहाँ से बिलोंग करते, बिहार से बिलोंग करते। इन्होंने जब लिखना शुरू किया था ये हमारा इंग्लिश का हैंड रिटेन संविधान, तो उन्हें टोटल कितना समय लगा, तो उनको टोटल 6 महीने का समय लगा था। वो 251 पेजेस का यूज़ किए थे, और हमारे संविधान का वेट कितना हुआ, 3.75 kg। ठीक है, और यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। तो अब हम अपने संविधान की विशेषता को थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है, तो हमारा संविधान की विशेषताएं क्या क्या है, ये सबसे लंबा संविधान है। ठीक है, उस सबसे लंबा संविधान तो अभी हम क्लियर किए। कुछ संविधान को देखें, जैसे कनाडा का देखें 147 आर्टिकल था, फिर ऑस्ट्रेलिया का देखें उसमें 128 आर्टिकल थे। ठीक है, और सबसे छोटा संविधान किसका है, अमेरिका का। ठीक है, USA का कितना आर्टिकल था, 7, ओनली 7 आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उस तरह से देखें तो हमारा इंडिया का संविधान बहुत ही बड़ा है। हमारे इंडिया में कितने हैं, इंडिया का 395 आर्टिकल्स हैं। ओके, तो हम सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारे भारत का है। उसके बाद दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। जैसे कि हमारा जो संविधान है ये मिक्सचर है पूरे दुनिया के संविधानों से, जहाँ से अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह कलेक्ट किया गया है। हमारे जो वकील थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने अच्छी चीज़ें जहाँ उन्हें अच्छी लगी, जो हमारे देश के संविधान से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ रहने का जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो कल्चर उसको जो सपोर्ट कर रहा हो, उस तरह से जो हमारे लिए सही हो, बस उसी चीज़ों को अच्छी चीज़ों को कलेक्ट करके विभिन्न स्रोतों से एक अच्छा सा संविधान को तैयार किया। तो इस तरह से हमारा संविधान में विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। दूसरा है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का समन्वय है। हमारा संविधान है ना ज़्यादा कठोर है ना ज़्यादा लचीला है। ये कठोर भी है, कहीं कहीं पे ये कठोर हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है, कहीं कहीं पे फ्लेक्सिबल भी है, मतलब लचीला भी है। इस तरह से दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना करके हमारा संविधान बनाया गया कि ज़्यादा रिजिड भी ना हो और फ्लेक्सिबल भी ना हो। जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ फ्लेक्सिबल भी है, और जहाँ कठोर होने की ज़रूरत है वहाँ पे हमारा संविधान बहुत ही कठोर भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो समन्वय बैठा करके बनाया गया है। उसके बाद हमारा संविधान का जो एक और विशेषता है वो है ये यूनिटरी इन नेचर है। इसका जो नेचर है एकात्मक है। जैसे कि हमारा जो सेंटर है वो ज़्यादा पावरफुल है। हमारा जो संविधान है वो थोड़ा सेंट्रल की ओर ज़्यादा झुका हुआ है, मतलब मेन पावर जो है सेंटर के पास ही है। हमारे देश क्यों इस तरह से क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और हमारा जो स्टेट्स है वो हमारे देश से अलग ना हो, कोई बगावत टाइप का ना हो, इसलिए हमारा जो संविधान है इस तरह से बनाया गया है कि सेंटर को ज़्यादा पावर दिया गया है। सेंटर जो है हमारे पूरे स्टेट्स को कंट्रोल करके एक तरह से एक यूनिट में संजो कर रख सके, इसलिए ये यूनिटरी इन नेचर भी है। उसके बाद हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ। जैसे कि बहुत सारे जगह पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे जो
कंट्री होता है उसका हेड कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म हो गया है, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, संविधान ही सब कुछ है। संसदीय प्रणाली जो गवर्नमेंट है वो संसद के प्रति जिम्मेवार होता है। इस तरह से हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारा संविधान की विशेषता है कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमें पता है कि हमें हमारे जो सिटीजन्स हैं उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिस तरह से वो अपने जीवन को आसानी ढंग से, बेहतर ढंग से जी सकें। और उन्हें बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, उस किस तरह का धर्म का वो पालन करेंगे, कैसा वो अपना कल्चर को, मतलब जो भी उनका रिलीजन है उसे वो आज़ाद हैं कि वो उस जैसे चाहें उस तरह से अपना लाइफ को उसके एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम इस तरह का कुछ नहीं है। जिसको जो धर्म पसंद है वो अपने धर्म को रख सकता है, मान सकता है। यह तरह से हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। उसके बाद स्वतंत्र निकाय भी है हमारे संविधान ने, बहुत सारे स्वतंत्र निकाय की भी व्यवस्था की है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे तो और भी क्लियर करते चले जाएंगे। जैसे फंडामेंटल राइट्स है, इसे हम और भी आगे के वीडियोज़ में और भी क्लियर, मतलब एक एक आर्टिकल को पढ़ते हुए क्या क्या फंडामेंटल राइट्स है, इसके तहत हम कहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, सारा कुछ क्लियर करेंगे। अभी हम संविधान की विशेषता देख रहे हैं, ठीक है। तो स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय में एक यूपीएससी का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि यूपीएससी है वो स्वतंत्र निकाय है, वो अपने से कंट्रोल कर सकती है। जो यूपीएससी को तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे आईएएस आईएफएस ये सारे लोग बनते हैं। तो इस तरह से हो गया। और त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सरकार से आप क्या समझते हैं? हमारा जो इंडिया है, हमारे इंडिया में त्रिस्तरीय सरकार है, ठीक है। त्रिस्तरीय सरकार कहने का मतलब एक सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है, एक सबसे नीचे पंचायत लेवल पर भी है। तो इस तरह से हमारा डिसेंट्रलाइज टाइप से चलता है। हर जो एकदम पॉइंट पे भी, जैसे हमारा गांव समझ लीजिए एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया हमारे कंट्री का, तो वहाँ तक भी हमारा कंट्रोल रहे, इसलिए त्रिस्तरीय सरकार का गठन किया गया है। तो ये हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं थी जो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि हमारा संविधान में कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ों को लिया गया है। ओके, मतलब हमारा संविधान बनने में जब विभिन्न स्रोतों का यूज़ किया गया है, जैसे अलग अलग देश के संविधान से कुछ जो भी हमारे देश के लिए सही था उसे कलेक्ट करके एक जगह संजोया गया है, उसे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो चलिए, कहाँ से क्या लिया गया है, ठीक है। तो ये पहले हम देखेंगे ब्रिटेन से, ठीक है। ब्रिटेन से हम देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या लिया गया। तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली जो है, संसद का जो प्रणाली है वो हमारा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया। क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। और ऐसे संसद से रिलेटेड बहुत चीज़ है जो हमें ब्रिटेन से ही लिया गया है। जैसे संसदीय प्रणाली हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, ठीक है। संसदीय विशेषाधिकार, हो गया। और हो गया सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। ऐसे अमेरिका में डबल है और सारे स्टेट का, उनके पास स्टेट और कंट्री दोनों का ही सिटीजनशिप होता है। लेकिन इन ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है, वही हमारे यहाँ भी है। हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करें, हम कहलाएंगे भारतीय ही, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली भी लिया गया, मतलब संसद से रिलेटेड सारा कुछ, ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है। हम याद करने में हमें ये आसानी होगा, जैसे संसदीय जो भी चीज़ें हैं, मंत्रिमंडल भी संसद से रिलेटेड है। और एक हम याद रख लेंगे सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रणाली ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है? तो ये भी हमारा लिया गया है ब्रिटेन से। ओके, अब हम देखेंगे अमेरिका, यूएसए से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार लिया गया है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है।
जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, ठीक है। और क्या लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता भी हमारा अमेरिका से ही लिया गया, क्योंकि हर मामले में हमारा संविधान ही सर्वोच्च रहेगा। तो संविधान की मौलिक अधिकार क्या 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 लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक पूर्णावलोकन जिसे जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं, संविधान की सर्वोच्चता भी लिया गया है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, हमारा न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका और हमारे यहाँ राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है, राष्ट्रपति पर आप लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं उससे सुन के आप लिख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा, इसका भी जो प्रोसीजर है वो भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से ही लिया गया है। और एक उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का पद भी हम अमेरिका से ही लिए हैं। क्या, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, पद कहाँ से हम लिए हैं, वो भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम साउथ अफ्रीका से हम क्या क्या लिए हैं, साउथ अफ्रीका से हम लिए हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। संविधान में जो अमेंडमेंट्स होंगे उसे वो हम कहाँ से लिए हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो भी हम साउथ अफ्रीका से ही लिए हैं। क्या, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, मनोनीत वाले नहीं, जो निर्वाचित होते हैं उनके बारे में कहा गया है कि कहाँ से लिए हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हम साउथ अफ्रीका से ही लिए हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम कनाडा से क्या क्या लिए हैं, तो कनाडा से हमने लिया है, कनाडा से हमने मजबूत केंद्र लिया है। क्या लिया है, मजबूत केंद्र, हमारा केंद्र को ज़्यादा पावर होगा, हमारा केंद्र सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, वो हम कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिया है। और फिर अवशिष्ट शक्तियाँ भी हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से ही लिया है। अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र में निहित होगा, अवशिष्ट शक्तियाँ जो है, शक्ति केंद्र में निहित होगा, कहाँ होगा, केंद्र में, केंद्र के पास होगा। ये भी हम कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। इसका मतलब है कि जो भी हमारे केंद्र को मजबूत कर रहा है, सशक्त कर रहा है, वो हम कहाँ से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं। एक और लिए हैं जो है राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल, राज्यों में जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो हम कहाँ से लिए हैं, तो हमने कनाडा से लिया है। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से लिए हैं, ये इसका जो प्रोसेस है नियुक्ति, ये हम कनाडा से लिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट में आ जाता है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, आयरलैंड से हमने लिया है सबसे इम्पोर्टेंट डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक अच्छा राज्य बनने के लिए क्या क्या आप राज्य में लागू कर सकते हैं, उसका एक कलेक्शन है। ये हम कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। और इसमें आयरलैंड से क्या लिए हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कितने हैं, 12। तो ये पहले तो राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य का हम कहाँ से लिए थे, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन होता है ये प्रोसेस हम कहाँ से लिए थे, साउथ अफ्रीका से लिए थे, याद रखेंगे। लेकिन जो मनोनीत होते सदस्य वो आयरलैंड से, मनोनीत वाले आयरलैंड से और निर्वाचित वाले साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और नेक्स्ट
अगला देश है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? फ्रांस से हमने 3 वर्ड्स लिए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये उसके इंडिपेंडेंस, संविधान का जो स्वतंत्रता का लड़ाई चल रहा था उस समय ये 3 वर्ड बहुत ही फेमस हुआ था। वो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी लिया है। क्या लिया है? यहाँ से ही हमने लिया है रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमने कहाँ से लिया है? तो फ्रांस से लिया है। उसके बाद हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? ऑस्ट्रेलिया से हमने कंकरेंट लिस्ट लिया है, समवर्ती सूची लिया है। क्या क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट मतलब समवर्ती सूची। उसके बाद ज्वाइंट सीटिंग का जो प्रावधान है संयुक्त अधिवेशन का, ज्वाइंट सीटिंग मतलब संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन कितना आर्टिकल है? 108। ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद ये हमारा क्लियर हो गया कंकरेंट लिस्ट और ज्वाइंट सीटिंग मतलब संयुक्त अधिवेशन। ये दोनों हमारा कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी से क्या क्या लिया गया? तो जर्मनी से हमने आपातकाल में मूल कर अधिकार का जो निलंबन होता है, आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन हम कहाँ से लिए हैं? तो ये जर्मनी से लिए हैं। जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? तो जर्मनी का संविधान का नाम हम याद रख लेंगे, ये एग्जाम में पूछता है, वाइमर। क्या है? वाइमर। बहुत ही फेमस है और बहुत ही पुराना भी है। तो जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर, ओके। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, जापान। और भी देशों से कुछ लिए गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वन है वो हमने यहाँ पे कलेक्ट करके लिख लिया है। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ओके। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। तो इस तरह से अलग अलग देशों से लेते हुए, अलग अलग देश से लेकर के हमारा संविधान को बनाया गया है। जैसे साउथ अफ्रीका से हमने ले लिया, साउथ अफ्रीका से ले लिया, अमेरिका से ले लिया, कनाडा से ले लिया, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान। तो इस तरह से सब जगह से कलेक्ट करके हमने एक बहुत ही अच्छा हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अच्छा संविधान को बना करके तैयार किया। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा? थोड़ा सा लिखने में अभी थोड़ा पेन में मेरा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, दैट्स वाई लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। तो कोई बात नहीं, हमने उसे मैनेज कर लिया। और कैसा लगा हमारा वीडियो ये हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।